बच्चों, आज आपके लिए फिजिक्स का दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस वाले में केवल क्या चीज दे रखी है कि समतलीय कोण किसे कहते हैं। तो किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है उसे समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन। इसी तरीके से दूसरा है घन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम कहते हैं घन कोण। इसका मात्रक इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो देखिए घन कोण किसे है, तो ये बना हुआ है हमारे पास में एक गोलीय पृष्ठ है हमारे पास में। इस वाले का जो क्षेत्रफल हमने मान लिया dA, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु को मान लीजिए। इसे ये वाला जो कोण पूरा घूम रहा है हमारे पास में, तो ये वाला जो पूरा कोण बनता है हमारे पास में d ओमेगा, इसी को हम कहते हैं हम घन कोण। यानी कि देखो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है हमारे पास में, तो ये वाला कोण हमारे पास क्या कहलाता है घन कोण। इसका मात्रक होता है हमारे पास में स्टेरेडियन। देखिए अगला, देखिए घन कोण के लिए सूत्र रहता है हमारे पास में d ओमेगा बराबर होता है dA अपॉन में r स्क्वायर। यदि हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 4 पाई r स्क्वायर, अगर हमारे पास में गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 4 पाई r स्क्वायर है, तो उसके केंद्र पर घन कोण कितना होगा। तो केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा बराबर होता है A अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो हम केवल किसके लिए निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण की वैल्यू कितनी की रहेगी, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी की रखी है A बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी जगह पे इसका मान रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर बटे में हो जाएगा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 पाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्टेरेडियन के लिए, स्टेरेडियन ये घन कोण की भी वैल्यू है। देखिए अब दिया हमारे पास में वैद्युत फ्लक्स कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और ये इंपोर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है कई बार कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। इसका यह एक अदिश राशि है। इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर बेस में ए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, जहां हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है इसे हम कहते हैं पृष्ठ समाकलन। देखिए अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि फाई ई बराबर होता है हमारे पास में इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट में होते हैं डी ए वेक्टर। अब इस वाले का अगर हम सूत्र खोलते हैं तो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो इस वाले सूत्र में रख देंगे वैल्यू को, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में फाई ई बराबर इंटीग्रेशन में ए, साथ में इस कंडीशन से इस वाली वैल्यू को खोल देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ई डी ए कॉस थीटा
अब ए क्षेत्रफल हमारे पास बता रहा है कि ए क्षेत्रफल के लिए तो डी हमारे पास काम करेगा, तो ये दोनों संख्या हो जाती है इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। तो इन दोनों संख्या को हम बाहर निकाल देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में बचेंगे हमारे पास ए, साथ में डी ए है। तो इस पूरे के लिए हमारे पास जो मान होता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ये इसका पूरा मान होता है, क्षेत्रफल ए होता है। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए, तो वैल्यू हुई हमारे पास में ई ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा फाई ई का सूत्र। अगर यदि हमारे पास में थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा कौन पर हो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर हो, तो इसमें सूत्र को रख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए साथ में कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो वैल्यू रही हमारे पास में ई ए, कॉस 0 का मान होता है हमारे पास में 1, तो वैल्यू आती है हमारे पास में ई ए, जिसका आंसर। अब इसके बाद हम निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, तो हमने अभी फाई ई बराबर निकाला था। फाई ई बराबर होता है कैपिटल ई और ए। तो कैपिटल ई क्या होता है इस जगह पर, वैद्युत क्षेत्र होता है, और कैपिटल ए क्या होता है, क्षेत्रफल। तो कैपिटल ई, जो कैपिटल ई बराबर हमें मालूम है सूत्र होता है इसका कैपिटल एफ अपॉन में होता है क्यू, यानी कि बल बटे होता है आवेश। तो इनकी जगह पर इनके मान रख देंगे, तो एफ का मान ई की जगह पर एफ अपॉन में क्यू रख देंगे, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ए। तो हमें ये पता है कैपिटल एफ का विमीय सूत्र कितना होता है, एम एल टी माइनस 2, और क्यू का यानी कि आवेश का मात्रक होता है कैपिटल ए और टी। और जो कैपिटल ए है तो इस जगह पर ये क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र, सॉरी विमीय सूत्र होता है इसका एल स्क्वायर। तो इनकी जगह पर इनके मान रख दो, तो मान रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में एम एल टी माइनस के 2। क्यू का दे रखा है हमारे पास में कैपिटल ए और टी है, और कैपिटल ए यानी क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल ये दिया है हमारे पास में एल स्क्वायर है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एम एल क्यू टी माइनस के 2 बटे में रहेंगे हमारे पास ए कैपिटल टी। अब इन दोनों की संख्याओं को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी एम एल क्यू ए की पावर -1 और टी की पावर -3। तो ये हमारे पास में फाई ई का विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है एम एल क्यू ए की पावर -1 टी की पावर -3। देखिए अगला है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ये सबसे ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट है। तो देखिए इस वाले में क्या चीज है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश
घेरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर होता है इसके लिए Q/ε0। गॉस की प्रमेय का ये दिया है हमारे पास, एक डेरिवेशन है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। देखिए ये दिया है हमारे पास में एक गॉसियन पृष्ठ है, ये एक गॉसियन पृष्ठ दे रखा है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, इस पूरे का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कैपिटल A है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारे पास P है, इस वाले का लघु क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास D है, और इसका वैद्युत क्षेत्र दे रखा है हमारे पास में E वेक्टर है, और इन दोनों के जो बीच में n क्षेत्रफल वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है वो थीटा का बना हुआ है। तो इसे लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम करेंगे माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका लघु क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E वेक्टर है। तो dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर। तो ये पूरा एक बंद है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं बंद समाकलन। तो फाई ई बराबर होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। देखिए तो dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी केवल हम इस जगह पर निकालना चाह रहे हैं कि इस जगह पर हमारे पास में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और उसके बाद हम निकालेंगे लास्ट में इस पूरे के अंदर कितना होगा वैद्युत फ्लक्स, तब इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं हम dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इस जगह पर कितना है, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी d फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर। तो जो मैंने अभी सूत्र बताया था A वेक्टर डॉट B वेक्टर का, उसी तरीके से खोलेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में EDA, साथ में हो जाएगा cos थीटा। अब हमें ये पता है कि कैपिटल E यानी कि वैद्युत क्षेत्र का सूत्र कितना बताया था, मैंने जो शुरुआत में आपको बता के रखा था कि कैपिटल E बराबर होता है हमारे पास 1/4πε0 और साथ में होता है Q/r²। तो कैपिटल E की जगह पर कैपिटल E का मान रख देंगे, तो वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास 1/4πε0 साथ में Q/r², और साथ में ये पूरी संख्या आ जाएगी हमारे पास dA cos थीटा। अब क्या करना है हमें, इस वाली संख्या का गुणा मैंने सीधे आगे कर दिया और इस पूरी संख्या गुणा कर देंगे इसके ऊपर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में Q/4πε0 साथ में हो जाएंगे dA cos थीटा बटे में हो जाएगा हमारे पास r²। तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास d फाई ई की वैल्यू, और हमें इसकी वैल्यू पता है कि dA cos थीटा बटे में r² की वैल्यू होती है घनकोण की, यानी कि d ओमेगा की वैल्यू बटे में r²।
तो वैल्यू जो होगी हमारे पास में डी फाई ई इक्वल में क्यू अपॉन में हो जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन में 0 और इस पूरे का मान हो जाएगा हमारे पास डी ओमेगा। ये मैंने समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो इस पूरे के लिए दिखा रहे हैं हम, तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो इस समीकरण नंबर 1 से इस वाले की वैल्यू इस वाले की जगह पर रख देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में हमारे पास दे रखा है 4 पाई एप्सिलॉन में 0, साथ में दे रखी है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा के लिए ये पूरी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट की वैल्यू, तो इस वाली संख्या को उठाकर बाहर निकाल देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन में 0 क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इस वाले का मान कितना होगा 4 पाई, यानी कि संपूर्ण घन कोण की वैल्यू 4 पाई की होती है। तो इसकी जगह पे इसका मान रख देंगे, तो क्यू अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन में 0 मल्टीप्लाई में 4 पाई। 4 पाई से ये वाले 4 पाई कैंसिल कर देंगे, तो क्यू अपॉन में हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन में 0। तो ये निकल के आता है हमारे पास पाई ई की वैल्यू, और यही गॉस के नियम का सूत्र है।